अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 जो कि हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आपका बार बार वास्ता पड़ेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गौर से समझिएगा, गौर करें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। तो गौर करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का जो एडिशन है, ऑक्सीजन का जो ऐड होना है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। या केमिकल रिएक्शन के दौरान रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का एडिशन होना, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो हम आगे चल के इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट देखें जरा, रिडक्शन क्या है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन केमिकल रिएक्शन के दौरान रिडक्शन कहलाता है। आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का रिमूवल जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो हमने देखा कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन माना जाता है। अब हम एग्जाम्पल की मदद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जरा गौर करें। ये रिएक्शन जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान हो रहा है, जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जिंक है और कार्बन डाई ऑक्साइड है। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके जिंक बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन पे जरा गौर करें कि यहाँ जिंक ऑक्साइड यानी यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद है और जब रिएक्शन होता है तो ये जिंक बनता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद थी, अब ये जिंक बन गया, अब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन कहलाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, जब प्रोडक्ट बना तो ये जिंक है, अब साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यानी जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट गौर करें कि ये कार्बन है और इसके साथ जब रिएक्शन हुआ जिंक ऑक्साइड का तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कार्बन है, जब रिएक्शन हुआ तो CO2 बन गया और इसमें जो है वो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यानी अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई और CO2 बन गया। तो हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, पहले यहाँ ऑक्सीजन मौजूद ना थी, रिएक्शन होने के बाद वो जो कार्बन है वो CO2 में चेंज हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन मौजूद ना थी, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और यहाँ जो है वो जिंक की जो है वो रिडक्शन हो गई क्योंकि जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो जिंक की रिडक्शन हो गई है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। जबकि यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस रिएक्शन पे गौर करें तो इसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है और यहाँ बन रहा है सल्फर और HCl बन रहा है। तो यहाँ H2S
का जब रिएक्शन हुआ Cl2 के साथ तो सल्फर बना। तो गौर करें कि यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है और बाद में ये सल्फर बन गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन मौजूद था, अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन मौजूद था, अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट गौर करें कि ये Cl2 है और Cl2 का रिएक्शन जब H2S के साथ हुआ तो बन गया HCl। तो यहाँ Cl के साथ जो हाइड्रोजन पहले मौजूद नहीं था, अब क्या हुआ, अब Cl के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, यानी Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। पहले यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो बन गया HCl। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, यानी यहाँ क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है। नेक्स्ट है जी व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व होती है और रिडक्शन भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि ये जो रेड का लफ्ज आया है ये आया है रिडक्शन से, और ऑक्स का लफ्ज जो आया है वो आया है ऑक्सीडेशन से, तो बन गया रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो ये रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। और ये रिएक्शन भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन, यानी जहां ऑक्सीडेशन होगी उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगी, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो रिएक्शन में हो रहा है, यानी दोनों बैक वक्त होते हैं। अब हम लेक्चर का रिव्यू करते हैं। तो गौर करें कि यहाँ कार्बन है और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड हो गई, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड में जिंक के साथ जो ऑक्सीजन है, अब जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये रिडक्शन है। तो हमने सीखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ H2S जो है इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये क्लोरीन है Cl2, अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, अब यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ क्लोरीन के साथ, तो ये रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो हमने सीखा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को याद रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको ये काम देंगी। अल्लाह हाफिज।